Right now we're in the lush green valley of Dehradun, the capital city of the state of Uttarakhand. Yesterday, the result for Assembly elections 2022 have come out, giving a landslide majority to the Bharatiya Janata Party. The BJP has secured 47 seats out of the 70 seats assembly, and that has given BJP a very comfortable majority. And also the people of Uttarakhand for the first time have changed the trend of changing political party in every election. But Chief Minister of the state, Pushkar Singh Dhami, lost his election by about 7,000 votes. So how does this change the scenario? Because Mr. Pushkar Singh Dhami was the announced chief ministerial candidate. Even Prime Minister had announced his name during the rallies. So we'll try and speak to these people who are here, the locals, and try to understand that what exactly is the likely scenario here in the state of Uttarakhand. सर आपसे जानना चाहता हूँ, यहीं पर रहते हैं आप? तो आपने तो पूरा दौर देखा होगा जब उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। मुख्य मुद्दा उस वक्त विकास था, हिली क्षेत्रों का, पहाड़ी क्षेत्रों का विकास था। पिछले 20 साल में क्या लगता है कितना विकास हुआ वाकई में? विकास तो हुआ है, विकास काफ़ी हुआ है। जैसे पहले उत्तर प्रदेश में था, उस टाइम यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं था। तो अब छोटा स्टेट बनने के बावजूद तो यहाँ विकास हुआ ही है। और 5-5 साल में हमारे यहाँ सरकार बदलती रहती थी। अब के बारे में ऐसा हुआ कि डबल आ गई। हाँ, लेकिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर ही हार गए। जो दूसरे कांग्रेस के भी उम्मीदवार थे वो भी हार गए। तो लोगों ने मोदी फैक्टर को वोट दिया है, न कि यहाँ के जो लोकल विधायक है इतने कोई खास काम नहीं करता है। वो सिर्फ अपने अपने आदमियों का काम करता है। और ये जो जीत है ये मोदी जी के चेहरे पर वोट दिया है लोगों ने। लेकिन एक चीज़ बताइएगा, पिछले 20-22 साल की अगर बात की जाए, आप सभी से जानना चाहता हूँ मैं, तो सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री आप किसको मानते हैं? एनडी तिवारी को। आपके हिसाब से कौन? नहीं, ठीक, एनडी तिवारी थे। और सर आपको क्या लगता है? वो कांग्रेस ही थे। लेकिन तो इस बार क्यों? विकास उन्होंने कर दिया 5 साल में, जो वो कर गए ना, वो अभी तक दोबारा नहीं हो। पिछले 5 साल में भी नहीं हुआ? नहीं, लेकिन वहाँ का मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं बस। 5 साल में यही हुआ। तीन मुख्यमंत्री बदले, चौथा इसको भी हरा दिया। ये सब बनाया, तो अब चौथा बनेगा। तो फिर भी वोट बीजेपी को दिया है लोगों ने? मोदी को दिया है, देश के विकास में, राष्ट्रीय एकता को दिया वोट। अच्छा, मुद्दे क्या है यहाँ पे आपके हिसाब से? सबसे बड़े मुद्दे आपके हिसाब से? यहाँ के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पे। और यहाँ के जो विधायक पुराने हैं उन्होंने कभी यहाँ 10 साल में कोई ऐसा कुछ काम नहीं करा कि जो जनता को दिखाया जा सके। इस क्षेत्र में की बात कर रहा, बाकी ऊपर के नहीं कह सकता। अच्छा, लेकिन अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो सबसे बड़े मुद्दे क्या महंगाई है, या फिर बेरोजगारी, या फिर पलायन? इन तीनों में सबसे बड़े मुद्दे आपके हिसाब से क्या क्या मुद्दे? गढ़वाल में तो पलायन होता ही है थोड़ा बहुत। भाई काम नहीं है तो पलायन तो करेंगे लोग। काम नहीं है इसलिए पलायन होता है। लोग पढ़ लिए हैं तो क्या करेंगे हमारे? ये तो खेती बाड़ी करें अपनी, उसमें नहीं होता गुजारा आज की तारीख। रोजगार के अवसर कम है, मतलब रोजगार का अवसर कम है। पिछले 5 साल में आपको लगता है कि काम हुआ रोजगार को लेकर? 5 साल में काम हुआ है। रोडे देखिए आप जाके, इसमें पूरे आप यहाँ से सिर्फ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, आप रोडे काम हुआ है। रोडें बहुत बढ़िया बनी है। नहीं, फिर जब देखो अगर रोड बनेगी तो उसमें काम तो होंगे ना। बिल्कुल। एक काम होने से करीब उसके साथ 50 आदमी को वर्क मिलता है, रोजगार मिलता है। बिल्कुल विकास भी होता है, विकास भी होता है। अच्छा, आप बताइएगा, बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से बड़ा मुद्दा क्या महंगाई की वजह से समस्या आ रही है लोगों को पहाड़ में? कुछ नहीं आ रही जी, कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं। सब था थोड़ा, महंगाई भी था। सिलेंडर वगैरह के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कोई सरकार की वो नहीं है। आप देखिए अभी पेट्रोल के दाम फिर बढ़ेंगे। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। हमारे पास हमारा उत्पादन ही कितना होता है। लेकिन चुनाव के लिए रोक के रखे थे पेट्रोल के दाम, लगता है? हाँ, रोक के रखे हैं। अब अगर उसी टाइम बढ़ाते तो शायद इन्हें इतना बहुमत ना आता। हाँ, ये निश्चित है। अब आप 15-20 दिन के बाद ही देख लेंगे, हर चीज़ में पैसे बढ़ेंगे। तेल, जो खाद्य पदार्थ हैं इनके कितने रेट बढ़ गए, गैस की कीमत कितनी बढ़ गई। अच्छा, लेकिन अगर 5 साल में केंद्र में भी भाजपा थी, राज्य में भी भाजपा थी, फिर भी महंगाई पे काबू नहीं हो पाया, तो लोगों ने क्यों वोट दिया फिर मोदी जी को देखते हुए? और विकास के नाम पर दिया है कि विकास हो रहा है, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। तो महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा। बजट बिगड़ रहा है। हाँ, बजट बिगड़। हर आदमी, गरीब आदमी 1000 रुपये का सिलेंडर कहाँ से लाएगा? उसको उज्ज्वला योजना में तो आपने सिलेंडर दे दिया, लेकिन वो 1000 रुपये कहाँ से लाएगा? तो ये सो दीज आर सम इश्यूज ऑफ द पीपल।
रिफिलिंग नहीं करवा रहे. So cylinders are being given for free, but of course high cost of the LPG cylinder is an issue. सर आपके हिसाब से राज्य के बड़े मुद्दे क्या है? कई सालों से आप देख रहे होंगे राजनीतिक पार्टियों को आते सबसे हुए. पहले तो महंगाई, उसके बाद है स्कूल के बच्चों की फीस इतनी बढ़ा दी गई स्कूल में कि बेहिसाब, छोटा आदमी पढ़ा ही नहीं सकता बच्चे को. और रोजगार. रोजगार है कहाँ? रोजगार तो बंद कर ही दिए. रोजगार चलेंगे तो इंसान का पूर्ति होगी, नहीं चलेंगे तो पिछले 5 साल में लगता है महंगाई कम हुई है. नहीं. फिर वोट क्यों दिया गया सरकार को? अरे वोट तो देना ही पड़ेगा सरकार को. किसको, मतलब ऑप्शन भी तो है, कांग्रेस को भी दे सकते हैं. नहीं, मोदी ने बहुत काम किया. हाँ. मोदी ने इतना काम किया, कर नहीं सका था कोई, आज तक नहीं करा. इतने दिन हो गए. वो पहले तो उसका कश्मीर का मुद्दा हाँ. उन्होंने एकदम झंडा गड़ाया. उसके बाद ये कहना 3 तलाक का कितना करा उन्होंने. अच्छा, अब ये तो राष्ट्रीय मुद्दे है, राष्ट्रीय मुद्दे. अच्छा ये बताइए, पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं, तो क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा अब? अभी तो मेरे को अंदाज नहीं. जो मुख्यमंत्री अभी थे वो तो हार गए चुनाव. हाँ. तो क्या कोई दूसरा आना चाहिए, भाई उन्हीं को बनना चाहिए? नहीं. दूसरा ही आना चाहिए जी. अब तो दूसरा आना चाहिए. हाँ. आपके हिसाब से? हाँ. यहाँ इंडस्ट्रियल आई थी, हाँ. ठीक है, ND तिवारी के टाइम में हाँ. कांग्रेस बराबर रही. पिछले कितने साल, 50-52 साल कांग्रेस ने तो सत्ता हासिल करी. कोई जानता ही नहीं था किसी को. ठीक है, सारी इंडस्ट्री यहाँ से चलेगी. क्यों भाई? यहाँ पे एक माइनिंग का काम होता था, यहाँ मेन काम माइनिंग थी. इंदिरा जी आई, धूल हो रही है, ठीक है, वो माइनिंग है सन 84 में बंद कर दी गई. यहाँ के रोजगार का मेन कारण ही माइनिंग था. अच्छा, तो यहाँ लोगों के पास ट्रक, यहाँ के एक आदमी उस काम से लगा हुआ था. मतलब 5 आदमी हैं तो 2 उस काम में एक परिवार के थे ही थे. वो कम हो गया उसकी वजह बिल्कुल से. हुआ. आप यहाँ पर बाहर के रहने वाले या फिर यही के लोकल हैं आप? नहीं, अभी तो मैं यहाँ 1.5 साल से आ चुका हूँ. हाँ. मैं बेसिकली गुजरात से हूँ. अच्छा. लेकिन यहाँ बच्चों की एडमिशन और स्टडी के लिए यहाँ पर पर्पस से शिफ्ट किया था. अच्छा, लेकिन गुजरात में तो काफ़ी विकास है, इतना मतलब डेवलप्ड है गुजरात, तो फिर आपको उत्तराखंड क्यों आना पड़ा? डेवलप देखो, सभी जगह पे डेवलपमेंट पोटेंशियल है. थोड़ा बहुत कहीं ज़्यादा हो चुका है, कहीं हो रहा है. ठीक है, तो प्रोग्रेस, ये इन प्रोग्रेस होता है. ऐसा नहीं होता कि कोई फुल स्टॉप आ जाता है. ठीक है, मतलब देहरादून में या फिर इस क्षेत्र में आपको लगता है गुजरात से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी? हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन जो सिस्टम्स है वो बेस्ट है. और यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो मेजर डिपेंडेंसी स्टूडेंट्स और टूरिस्ट के ऊपर है. ये जो स्पॉट है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है वो बढ़िया हुआ है. इनफैक्ट वो बेनिफिट देगा टूरिस्ट को और बाकी सब फैमिलीज को. गुजरात में नहीं था इतना अच्छे स्कूल? डेफिनेटली गुजरात में बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हैं. लेकिन थोड़ा हमने लगा कि हमें थोड़ा आउटसाइड जाने से बेटर है कि हम अपने कंट्री के अंदर विद इन कंट्री और यही का बेनिफिट ले. आपको स्कूल चाहिए थे बच्चों के लिए. सो दिस इज व्हाट द पीपल हैव टू से. देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज. इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ देम. आप यही के रहने वाले भी हैं? नहीं, बाहर के. अच्छा, आप बाहर से आए हैं. कब से रह रहे हैं आप? 3 साल. 3 साल से रह रहे हैं. तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से क्या है राज्य में? क्या इशू है? महंगाई. महंगाई. क्या पिछले 5 साल में लग रहा है कि देश भर में महंगाई काबू हुई है या बढ़ी है? बढ़ी है. फिर भी लोग वोट बीजेपी को दे रहे हैं. काम भी किया है वो, जैसे कि हाईवे बनाए और लेडीज़ को सुरक्षा सुरक्षा मानते मानते हैं. बढ़ी है? बढ़ी है, बढ़ी है. लगातार रेप केसेस और पहले से कम हुए हैं. पहले से कम हुए हैं. तो और मतलब चांस एक बार देना ठीक समझा आप? हाँ, बिल्कुल ठीक है. बीजेपी बिल्कुल. अगर लेकिन इस बार भी अगर ज़्यादा महंगाई बढ़ती ही रहती है तो लगता है लोग फिर काम किया है, काम ही होगा आगे. काम होगा, काम उम्मीद होगा. है. बिल्कुल है. So people have hope that work will continue as far as the development is concerned. The big issues for the state, however, still remains inflation. In the past 5 years, Uttarakhand has seen inflation rising, unemployment rising, but still people have trusted the BJP once again on not the regional issues, but the national issues. So it was not the CM face or the local candidates that people had voted for. It was the Modi factor that the people wanted to vote for, and they have done it. They have given a landslide majority. Remains to be seen that how much delivery can BJP provide as far as the issues are concerned. But still, the question that still remains is on the Chief Minister, and there is no clear answer yet. The camera person from Diwali, I'm Akshay Donge, Fan TV.